अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज के समय में किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए और बढ़ती हुई विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति को मनोबल की बहुत आवश्यकता है। अन्य संसाधन कितने भी उपलब्ध हों, लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर मनोबल नहीं है तो किसी भी कार्य में अगर परिस्थितियों का सामना करता है तो उसको मुश्किलें पेश आती हैं और सफलता के लिए भी उसको काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। हम क्या देखते हैं कि आज व्यक्ति किसी बात को भूलना चाहता है, तो जितना ही वो भूलना चाहता है उतनी ही उसको वो ज़्यादा याद आती है। जिस समय मान लो वो किसी चीज़ को भूलना चाहता है उस समय वो खास याद आना शुरू कर देती है, बार बार याद आती है और जितना भूलने की कोशिश करता है और भी तीव्रता से उसको याद आने लगती है। ये तो स्पष्ट ही है कि मनोबल की कमी है, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है कि जो चीज़ उस समय व्यक्ति को याद आनी चाहिए वो नहीं याद आ पाती, क्योंकि उसको तो कोई अन्य चीज़, कोई भूतकाल की चीज़ याद आ रही है। तो जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता और जो नहीं करना चाहता वो उससे हो रहा है, उसके रास्ते में बाधा पड़ रहा है। इसीलिए प्रायः मनुष्य ये कह देते हैं कि मैं ये करना तो नहीं चाहता था पर मेरे से हो गया, या मैं करना तो चाहता हूँ पर मेरे से हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए एक और बात इस बारे में हम अनुभव करते हैं कि कई बार व्यक्ति सोचता है कि मेरे रास्ते में ये बहुत बड़ी रुकावट है, मेरी कोई आदत है जो मेरे कार्य में, कुशलता में, मेरे जीवन शैली में विघ्न डाल रही है, उसको मुझे त्यागना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और सिगरेट पीने पीने से उसके लंग्स खराब हो गए हैं और वो सोचता है कि मैं सिगरेट को त्याग दूं, बस एक बारी पूरी तरह से त्याग दूं। करता क्या है वो सोचता है कि आज मैं त्यागना है तो जितने सिगरेट मैं पीना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पी लूँ ताकि सिगरेट पीने से मेरा मन ऊब जाए, फिर मुझे कभी सिगरेट पीने की इच्छा ही पैदा ना हो। तो परिणाम स्वरूप वो क्या करता है कि जितने सिगरेट पी सकता पीता है और उसको क्षण भर के लिए, अल्पकाल के लिए ऐसा महसूस भी होता है, हाँ अब मेरी सिगरेट पीने की इच्छा पूरी हो गई। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद वो इच्छा फिर प्रकट हो जाती है और तीव्रता से प्रकट हो जाती है। अब आप इसके पीछे कारण देखेंगे कि मनोबल की कमी के कारण ही वो सिगरेट पीता था और जब वो छोड़ रहा है सिगरेट पीना तो भी उसमें मनोबल की तो कमज़ोरी है ही है। लेकिन एक सूक्ष्म बात है कि संस्कार कैसे बनता है। सिगरेट पीने का भी आप देखेंगे, व्यक्ति जब सिगरेट पीने शुरू करते हैं तो कोई शौकिया तौर पर या किसी दोस्त के कहने पर सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। फिर वो जानते हैं कि जब थोड़ी थोड़ी सिगरेट पीते हैं तो फिर उनकी वो धीरे धीरे आदत बन जाती है और जब बहुत समय तक सिगरेट पीते रहते हैं तो उसका संस्कार रूप बन जाती है। आदत के लिए भी कहा जाता है हैबिट्स डाई हार्ड, कि आदत मुश्किल से ख़त्म होती है। तो आदत किसी कर्म को बार बार करने से उसकी आदत पड़ जाती है और फिर और ज़्यादा करते रहने से उसका संस्कार रूप बन जाती है। जब तक वो संस्कार ख़त्म नहीं होगा, हम इस प्रकार की कोशिश करें, कोई चाय पीना छोड़ना चाहता है तो सोचता है आज मैं
खूब सारी चाय पी लेता हूँ, तो वो उस वक़्त तो उसको लगता है कि अब मेरी चाय पीने की इच्छा नहीं रही। ऐसे तो किसी भी चीज़ को आप जितनी आपकी आवश्यकता उससे ज़्यादा करेंगे आप उससे ऊब जाएंगे। उसके लिए आपकी इच्छा तो क्या, उसको ना स्वीकार करने की आपके अंदर प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उसको और ज़्यादा करने से हमारा संस्कार पक्का होता है, घटता नहीं है। जब हम बार बार उसको एक बारी पीते हैं तो समझते हैं कि हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन जितना हम ज़्यादा पी रहे हैं उतना हमारा संस्कार और पक्का हो रहा है। तो इसलिए वो चीज़ जो है टेम्परेरी लगता है, मैं ऊब गया, लेकिन वो चीज़ उस आदत को हम इस प्रकार से और पक्का कर रहे हैं। अब आप अगर मानसिक स्थिति पर आए तो आप देखेंगे मनुष्य अपनी कमज़ोरियों को छोड़ना चाहता है। अब कमज़ोरियों को छोड़ना चाहता है तो फिर वो क्या करता है कि अपने कमज़ोरियों की अपने मन में माला सिमरता रहता है कि मेरे से ये नहीं होता, मैं इस चीज़ का सामना नहीं कर सकता, वो व्यक्ति आता है उसके आगे तो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से मुझे करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, मेरे में भी तो कुछ पावर है, ऐसे ऐसे करता है। लेकिन अगर आप कमज़ोरियों की माला सिमरेंगे तो क्या हो रहा है कि हम अपनी कमज़ोरियों को जो सुषुप्त हैं उनको भी मन में जागृत कर रहे हैं, उभार रहे हैं, बार बार उनका ध्यान कर रहे हैं। तो हमारी कमज़ोरियाँ हमारे सामने आकर और पक्की होती जा रही हैं। तो इसलिए कमज़ोरियों की भी माला सिमरने से या किसी भी चीज़ की संस्कार को करने से आप उसको ख़त्म नहीं करते। इसलिए सोचा जाए जीवन के अंदर तो मेनली जो सब बात का सार है वो ये है कि हम अपनी बीती बातों को ही, जो बातें अभी हुई नहीं उनके तो याद करने और भूलने का प्रश्न नहीं पैदा होता, लेकिन बीती बातें जो कुछ हो चुका है उसमें जो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे दिल को दुखाने वाली होती हैं, जिनमें हम पश्चाताप सोचते हैं, ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता, ऐसा क्यों नहीं किया मैंने, इसलिए ऐसा हो गया। तो एक प्रकार से किसी भी बीती बात को आप याद करेंगे तो उसके आगे उसके बारे में लंबी लाइन अपने मन में प्रश्नों की लग जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा कर लेता, आदि आदि। तो अब हम बीती बातों को अब जब रिट्रोस्पेक्ट में सोचते हैं ना करता, लेकिन अब उसको सोचने से ना करता तो क्या हो रहा है, बीती तो बीत गई, अब उसमें हम चेंज तो कर नहीं सकते, और उसके बारे में सोचने से लाभ भी कोई नहीं है, वो हो गया। कहा ही जाता है कि जो हो गया वो हो गया, आगे की सोचो। लेकिन इस प्रकार का चिंतन करने से हम क्या कर रहे हैं, एक और बहुत बड़ी छोटी सी गलती है, लेकिन उसका बहुत बड़ा हम नुकसान कर रहे हैं। गौर से देखेंगे तो किसी भी चीज़ को भूलने का एक ही तरीका है कि हम कुछ और चीज़ याद करें। जब आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोई नई बात सोच रहे हैं, तो आपका मन उसमें व्यस्त है, तो आपको पुरानी बातें तो याद आएंगी नहीं। जीवन में भी हम देखते हैं कि मान लीजिए हम अपने शहर में जहाँ हम रहते हैं उससे दूसरे शहर में चले जाते हैं एक हफ्ता के लिए, तो क्या होता है कि पहले दिन तो जब पुराने शहर से जाते हैं तो वहाँ की बातें, पुरानी बातें याद आती हैं। धीरे धीरे जहाँ हम गए हैं उसका माहौल हम देखते हैं, वहाँ हमको क्या करना है, तो हमारा मन उस नए की तरफ लग जाता है। तो एक दिन के बाद तो हमें पुराने का याद ही नहीं आता, जबकि कोई विशेष घटना या विशेष समाचार या सूचना हमारे पास उसके बारे में ना आए, और हम 6 दिन तक, 5-6 दिन तक तो उस नई परिस्थिति, नए वातावरण में वहाँ का ही सोचते हैं,
वहाँ का ही बोलते हैं, वहाँ का ही करते हैं। फिर जब 1-2 दिन रह जाते हैं वापस आने के लिए, तो फिर हम नेचुरली वहाँ का जहाँ हम हैं वहाँ का भूलना शुरू कर देते हैं और हमारा मन जहाँ हम वापस जाना है वहाँ की ओर फिर लग जाता है। ये एक स्वाभाविक चीज़ है। इसलिए आप सोच सकते हैं इससे कि हम जहाँ हैं वहाँ का और वहाँ के आगे का सोचते हैं। इसलिए कहा जाता है कि समय हमेशा आगे की तरफ चलता है। आप गौर से देखेंगे, कहा जाता है बीता समय वापस नहीं आता, बीते क्षण भी ज़िंदगी के वापस नहीं आते। तो कहने का भाव ये है कि आगे को समय चलता है। अगर इस समय सुबह के 11:15 बजे हैं तो हम जानते हैं इसके बाद आगे को सुई चलेगी, 12 बजेंगे, 1 बजेगा, पीछे नहीं जा सकती। तो इस प्रकार से अगर हम इसी को ले लें कि जीवन भी आगे को चलता है, अगर हमने उसको उस तरीके से नहीं समझा तो हम जीवन की अमूल्य घड़ियाँ खो देंगे। और अपने को भी पुरानी चीज़ों से मुक्त करने के लिए, जिसको कहा जाता है बीती को बीती देखो, फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नए का सोचो, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट जा रहा है। उसके लिए भी हम देखेंगे तो सबसे बड़ी बाधा यही आती है कि हमारे पिछला जन्म, उसमें जो भी हमारी आयु है, हम वर्तमान जन्म में 3 साल की आयु से लगभग उसके आगे की सारी चीज़ें हमको याद रहती हैं। और इससे पिछले जन्मों की याद तो नहीं रहती हैं, लेकिन संस्कार रूप में उनका प्रभाव भी रहता है, लेकिन वो स्मृति में नहीं आती, क्योंकि पिछले जन्मों की बातें हम भूल जाते हैं। गीता में भी कहा हुआ है कि हे अर्जुन, तुम अपने पिछले जन्मों का नहीं जानते हो। अच्छी बात है, लेकिन इस जन्म की भी जो बातें हैं, अगर हम उनको फुल स्टॉप नहीं लगा पाएंगे, उनको अच्छी पूरी तरह से भूल नहीं पाएंगे, तो क्या होगा कि हमारा वर्तमान जो है, वर्तमान में जो हमें जीवन में स्वर्णिम अवसर मिलते हैं, हमारे आगे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जो कुछ हमें इस जीवन में करना होता है, तो वर्तमान हम पीछे की बातें सोच करके, भूतकाल की सोच करके, उसका नाम भी भूतकाल है, तो हम जो हैं उसको ख़त्म कर देते हैं अपॉर्चुनिटी को, और बार बार हम अवसरों को खोते हैं। तो हमारे अंदर निराशा भी प्रकट हो जाती है, हम अपने आप को तुच्छ भी समझने लग जाते हैं। मैं अपने आप के लिए सोचते हैं मेरा मन कैसा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, यहाँ तक भी मनुष्य सोचने लग जाते हैं। इसलिए पास्ट को भूलना बहुत आवश्यक है। लेकिन जैसा मैंने कहा, वर्तमान परिस्थितियों में मनोबल कम होने के कारण और बार बार पीछे की बातें सोचने के कारण अब हम उससे मुक्त नहीं हो पाते। यद्यपि हमें पता भी लग जाए, वैसे भी व्यक्ति को कॉमन सेंस से पता रहता है कि बीती बातों को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर भी व्यक्ति उससे छूट नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने कहा है कि पहले एक तो मन के अंदर हम ये समझ रखें, ये ज्ञान रखें कि पिछली बातों को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो एक तो इस पर हम अटेंशन रखें, नहीं तो अटेंशन नहीं होगा तो मन के अंदर आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका मन किसी भूतकाल की बात को सोचने लग गया है। और निर्बल मन है, इसलिए वो जो बातें सोचता भी है वो कमज़ोरी की, किसी चीज़ में हार खाने की, फेल होने की, दुख पाने की, इस तरह की बातें कमज़ोर मन के अंदर आती हैं। और इस कारण से और उसका ये सिलसिला बढ़ता जाता है, ये एक प्रकार का कुचक्र बन जाता है खराब संस्कारों का। अब प्रश्न ये है, इसको रोका कैसे जाए। हम ये भी समझते जा रहे हैं कि इसको रोकने का तरीका है कि आगे की सोचें, अच्छी बातें सोचें, पीछे की भी कोई है तो सुखद बातें सोचें। लेकिन कहना आसान है, लेकिन जो प्रैक्टिकल परिस्थिति आती है हम वो सोच नहीं पाते हैं। इसलिए हमको
भगवान ने बताया है कि आपको योग लगाना है। और योग भगवत गीता में भी इसका कन्फर्मेशन है कि अपने मन को आत्मा समझकर मेरे में लगाओगे तो मैं मनोबल आपको दूंगा, क्योंकि परमात्मा से योग लगाने से हमारा मनोबल बढ़ता है। और मनोबल बढ़ने के कारण से ऐसी योग की अग्नि जैसी एक प्रकट होती है, जिसको लगन की अग्नि कहते हैं, जिससे हमारे पिछले जो स्मृतियां हैं, पिछले जो संस्कार हैं, वो कहा जाता है भूलते हैं, दगध होते हैं, भस्म होते हैं। इसलिए जो भगवान शिक्षा देते हैं उसका नाम एक यज्ञ रचा गया है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा। तो यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित होती है। तो भगवान अब कहते हैं कई संस्कार हमारे इतने कड़े होते हैं, इतने सख्त होते हैं कि योग लगाने पर भी, काफ़ी समय तक योग लगाने पर भी छोटे छोटे संस्कार जो हैं वो तो भस्म हो जाते हैं, लेकिन वो कड़े संस्कार फिर भी कायम रहते हैं। इसलिए आजकल जो हमको शिक्षा मिल रही है वो ये है, अपने योग को ज्वालामुखी योग बनाओ। अब ज्वालामुखी हम जानते हैं कि बहुत ही एक ऐसी प्रकार की अग्नि है संसार के अंदर भी। कभी कभी जहाँ ज्वालामुखी चलना शुरू हो जाते हैं, वो बने तो रहते हैं, किसी वक्त भी वो बर्स्ट होते हैं, तो हम जानते हैं कि हर चीज़ उसके अंदर मेल्ट होती जाती है, पत्थर के पत्थर मेल्ट हो जाते हैं। तो अर्थात हमारे संस्कारों के हिसाब से देखें तो हमारे कड़े से कड़े संस्कार पिघल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब भगवान कहते हैं ज्वालामुखी योग भी, उस लगाने की स्थिति तक पहुंचने के लिए भी हमें कुछ अभ्यास करने पड़ते हैं। और वो जो अभ्यास हमें करने पड़ते हैं उनमें कहा जाता है मन का नियंत्रण करना। तो मन को नियंत्रण करेंगे तो क्या होगा कि मन के अंदर एकाग्रता आती है। जब मन के अंदर एकाग्रता आती है तो हम मन को निर्देश दे सकते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप जानते हैं कई लोग तो समझते हैं मन ही सब कुछ करता है और वो मन को ही मूल एक्टर बना लेते हैं। जब वो कहते हैं शांति चाहिए तो कहते हैं मन की शांति चाहिए। इसी प्रकार से मेरा मन खुश हो गया, मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन भटक रहा है, मेरा मन ये चाहता है। लेकिन आप देखेंगे कि मन के साथ हम मेरा शब्द लगा रहे हैं, यानी मन का भी कोई मालिक है। मन भी किसी के अधीन हो सकता है और किसी के अधीन था। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे पहले तो अपने आप को, जो हम हैं आत्मा हैं, आत्मा की ही एक सुफूर्ति का नाम मन है। मन आत्मा की संकल्प शक्ति है। तो इसलिए अगर हमने मन को नियंत्रित करना है तो पहले तो हम स्वयं को आत्मा निश्चित करके आत्मस्मृति में रहकर ये अभ्यास करना शुरू करें। चाहे वो योग लगाना है, चाहे वो अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि मैं भूतकाल की बातें ना सोचूं, और चाहे अपने योग को हमें ज्वालामुखी की स्थिति तक ले जाना है। अब ये जो मन है ये आत्मा के अधीन होना चाहिए, लेकिन मनोबल कमज़ोर होने के कारण आत्मा मन के अधीन हो गई है। इसलिए कहते भी हैं मन जीते जगत जीत। तो आत्मा अब मन को कंट्रोल कैसे करे, तो हम सब जानते हैं। आजकल यही बात हम कहते हैं, मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मेरा मन नियंत्रण में नहीं है, और जिधर मन चाहता है मुझे उधर ही जाना पड़ता है। चाहे मेरे बोल हों, चाहे मेरे कर्म हों, चाहे मेरे संसाधन हों, संबंध हो, संपर्क हो, वो मन के पीछे चलते हैं। इसलिए भटकते हुए मन को पहले हमें काबू में लाना है। और उसके लिए कहा जाता है कि जैसे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमें
शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज या कोई खेल करना होता है या वॉकिंग वगैरह करना होता है कि शरीर चलता फिरता रहे, कंट्रोल में रहे, नहीं तो बीमार हो जाता है। इसी प्रकार से बीमार मन को, हमें कमज़ोर मन को एक्सरसाइज करानी होती है और उस एक्सरसाइज की कई विधियां हम अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सीखते हैं। एक तो विधि ये है कि मैं आत्मा निराकार हूँ और शरीर में आकर मैं साकार हूँ। मन बीच बीच में ये सोचे कि शरीर में, साकार शरीर में आया हुआ मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो वास्तव में एक आत्मा हूँ, मैं निराकार लोक का वासी हूँ। इसी प्रकार से फिर हमको कई प्रकार की एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं, निराकारी, आकारी और साकारी। आत्मा निराकार लोक में सभी आत्माएं निराकार रूप में हैं, इस साकार लोक में सभी आत्माएं शरीरधारी साकार रूप में हैं और बीच में एक सूक्ष्म लोक है, आकार लोक। जैसे हम अपना आकारी रूप धारण करते हैं, स्वप्न के अंदर हम आकारी रूप में विचरण करते हैं, वो आकार रूप भी मैं आत्मा ही धारण करती हूँ। ये एक्सरसाइज के कई तरीके हैं। कभी मैं शांति की स्थिति में आ जाऊँ 2 मिनट के लिए, कभी मैं फिर वापस आत्मा सोचे कि अब मुझे कर्म क्षेत्र में वापस आना है। तो अनेक प्रकार की एक्सरसाइजेज मन की जो हमें सिखाई जाती हैं, उससे क्या होता है कि मन धीरे धीरे हमारे नियंत्रण में आता है और उसके लिए ये बताया जाता है कि मन की एकाग्रता, मन का एकांत और मन की एक रस स्थिति और मन को एक परमात्मा में लगाना और हर कार्य में बचत करना, अर्थात अपने आप को समेटना। बोलना है तो थोड़ा बोलना है, मधुर बोलना है, धीरे बोलना है। इसी प्रकार से सोचना है तो शुभ सोचना है, किसी का अब उल्टा नहीं सोचना है। इसी प्रकार से किसी के साथ व्यवहार करना है तो उसके साथ बिल्कुल नम्रता से, सादगी से, स्नेह युक्त व्यवहार करना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम जीवन में लाते हैं तो मन धीरे धीरे नियंत्रित होता है और नियंत्रण होने के बाद फिर हमारा मन से वो जो अन्य अन्य बातें हैं वो निकल जाती हैं। तब हम ये कर पाएंगे कि जो हम चाहते हैं कि हमको जो बात जिस समय याद करनी है उस समय याद आएगी, जो भूलनी है वो हम 1 सेकंड में भूल जाएंगे। और इस प्रकार से हम अपना जीवन जो है उसमें हर श्वास को, हर पल को अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करेंगे। इसलिए कहा गया है कि हम ऐसी स्थिति को पाएं कि हम अपने मन को जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय के लिए चाहें वहाँ लगा सकें और जब चाहें वहाँ से हटा सकें। ओम शांति।